राहुल गांधी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। दिल्ली आए थे, उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है एक जन समर्थन उनके साथ चल चुका है और ये माहौल 24 को बदलने जा रहा है और प्रधानमंत्री की जो लहर थी वो लहर नहीं इस सुनामी के आगे बह जाएगी। तो आपको लगता है राहुल गांधी प्रभाव छोड़ रहे हैं? मैंने तो इतना सुना था कि उज्जैन में भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी, तो कांग्रेस के नेता बहुत भड़क रहे थे अपने अपने वार्ड में जाके। तो अगर ऐसे भीड़ जुटानी पड़ रही है आपको एक तरह से जैसे बच्चे के पीछे लगना पड़ता है पेरेंट्स को, ऐसे कर करके अगर उनके लिए भीड़ वो करनी पड़ रही है तो मैं देखिए वो एक अच्छे इंसान है, मैं इतना कह सकती हूँ। राहुल गांधी मतलब ही सीम्स लाइक अ गुड गाय, बट मोदी जी की हाइट को रीच करने के लिए उनको टाइम है। मोदी जी मैच्योर हैं, इज़ अ मैच्योर पॉलिटिशियन, सीजन, प्रेशर में नहीं आते और वो कॉन्फिडेंस आप उनके मिनिस्ट्री के दूसरे मिनिस्टर्स में भी देख सकते हैं। ये भी तो युवा है, बार बार कांग्रेस वाले कहते हैं कि युवा प्रधानमंत्री। वो 60 टच करने वाले हैं आई थिंक, और 6-7 साल में राहुल गांधी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 60 में लोग रिटायर हो जाते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कहाँ से युवा है? युवा नहीं है भाई। अच्छा, ये जो साधना चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी एक साधना उन्होंने शुरू करी है। इतने कड़ाके के ठंड में सब रजाई में होते हैं, मगर राहुल गांधी ने इस देश के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए टी-शर्ट पहन के साधना कर रहे हैं, योगी बन गए हैं। अरे जब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह जैसे कितने लोग आगे आए थे, कितने लोग का नाम आज लिया जाता है। दांडी मार्च में कितने लोग चले थे, सब महात्मा गांधी को याद रखते हैं, बट उनके पीछे जो एक इतनी सारी पॉपुलेशन चली थी, बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस दिए हैं। एक इंसान क्योंकि वो एक रॉयल्टी से आता है, रॉयल फैमिली से, तो अगर अपना चप्पल उतार दे रहा है तो अगर उसको आप हेडलाइंस बना देंगे तो ऐसे नहीं होता। तो आपको लगता है ये अब लोकतंत्र जो देश का है, अब राजा के बेटा को राजा एक्सेप्ट नहीं ना, वो तो काम करेगा वही राजा। हाँ, जो दिलों पे राज करेगा वो राजा है। तो अभी आपको 24 में कौन लग रहा है, मतलब कि प्रधानमंत्री मौजूदा रहेंगे? क्योंकि सब पूछ ले, आएंगे मोदी जी ही है। कारण क्या है? कारण क्या है कि मतलब एक शब्द राजनीति में कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी। 2014 से पहले एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी के आने के बाद वो चीज़ें बदल गई और प्रो इनकम्बेंसी हो गया। मोदी जी का नशा उतर ही नहीं रहा, क्यों नहीं उतर रहा, ऐसा क्या है? क्योंकि वो लाट साहब नहीं है, वो प्रॉपर लोगों के वो हैं, रूटेड हैं। हम अभी बनारस गए थे पिछले महीने, गली गली में योगी जी और मोदी जी की तारीफ हो रही थी। आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के कितने भी लोगों की बुराई कर लें, बट रूटेड उस पर यही है कि अगर आपको कोई लालच नहीं दे रहा, कोई फ्रीबीज नहीं बांट रहा, अगर किसी को आप बोलें कि आप बिना किसी उसके आपकी प्रेजुडिस के खिलाफ अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो कौन सच में काम कर रहा है? तो वो तो मोदी जी हैं। उनमें भी फ्लॉज हैं, मतलब उनके उसमें, बट वो अकेले तो नहीं है ना, इतने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। फ्रीबीज वाली बात करी, यहाँ से अरविंद केजरीवाल कहते हैं मोदी जी हमसे डर जाते हैं और 24 में तो एकदम डरा देंगे। देख, अभी पता चला ना गुजरात में क्या हुआ, वो बहुत शोर डाल रहे थे, और पंजाब में ऑलरेडी हालत कितनी ख़राब हो गई है, ये सभी जानते हैं। तो आपको लगता है कि अभी समय नहीं है और आगे भी आपको लगता है समय होगा मोदी जी के बाद? कौन लगता है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, मतलब मैं किसी पे क्यों कमेंट करूं, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी की लाइन छोटी करने से आप बड़े नहीं होते, आपको अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। तो मोदी जी की बुराई करके और ये करके आप नहीं वो कर सकते, आगे बढ़ सकते, आपको अपना काम करके दिखाना पड़ेगा। बार बार एक मुद्दा बन रहा है अभी जिस चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है, एक तो बेरोजगारी, एक महंगाई। इन दो मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्रभाव छोड़ रहे हैं आम जनता पर? यार, कोविड आया चाइना से आया, बट पूरी दुनिया को उसने लिया ना लपेटे में, तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आ रहा है, तो हमारे में भी तो आएगा ना। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अनटच्ड है, एक डोमिनोज इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई कहाँ नहीं है, हम जहाँ जाते हैं लोग रो रहे हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हर कहीं रो रहे हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर एक इंडियन बाहर जाके सर उठा के, मतलब हमारे जो पिछले PM थे, आई थिंक वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बट कोई मिनिस्टर कुछ बोलने की वो नहीं, हिम्मत नहीं रख पाता था हमारे। अगर आप ये मिस्टर जयशंकर हैं, मैं उन्हें बड़ा पसंद करती हूँ, तो वो बाहर US में जाकर वहाँ के उसमें मीडिया के सामने अगर अपनी बात कॉन्फिडेंस से रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनको मामले में यूरोप को लताड़ा है ऐसे चक्कर में उन्होंने भी करा। और आपके जो फ्यूल मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, जो सरदार जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से झाड़ा है। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब इंडिया जो है वो लीड कर रहा है और इंडिया के सामने कोई देश जो है वो अपने आप को बड़ा नहीं दे सकता है? इंडिया इज़ द नेक्स्ट नेचुरल लीडर, मतलब अब नेक्स्ट जो एक नई वर्ल्ड फॉर्मेशन हो रही है, जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो अभी तो मैं नहीं कहूँगी एट प्रेजेंट, बट अगले 2, 3, 4, 5 सालों में इंडिया वुड, और वो ऑलरेडी दिख रहा है। जितना इंडिया पे प्रेशर बन रहा है कि आप एक स्टैंड लीजिए रशिया और यूक्रेन की वॉर में, उससे ही पता चल रहा है कि लोग इंडिया पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी ओपिनियन मैटर करती है। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है
क्या बताइए बताइए। हाँ। पाकिस्तान तो अभी रात को बिजली काटने की प्लान उनका चल चुका है कि अब रात को बिजली नहीं हाँ, आएगी। वो बजट उनका टाइट हो बजट हिला हुआ है, टाइट है। आपको क्या लगता है सर, ये जो राहुल गांधी की साधना है, जैसे मैंने मैम से कहा कि अब टी शर्ट पहन के कांग्रेस कह रही कि योगी हो चुके हैं राहुल गांधी। पहले आपने देखा होगा एक ग्रे वाला लुक उन्होंने रखा था, बीच में लोग कह रहे थे राजीव गांधी वाला लुक आ रहा है, अब ये दाढ़ी वाला लुक, ये कभी टी शर्ट वाला लुक, कभी ग्रे वाला लुक, कभी दाढ़ी वाला लुक, ये लुक बदलना काम आएगा? अरे एक बात बताइए, अगर यहाँ किसी को परेशानी है उसकी परेशानी दूर करने से वो काम आएंगे, लुक बदलने से क्या काम आएंगे वो? हमें क्या फ़र्क पड़ता है क्या लुक रखें? यहाँ किसी का दुख दर्द अगर वो सॉल्व कर जाएंगे तो बहुत काम आ जाएंगे वो। कुछ कह रहे थे आप? मोदी जी की आई थिंक मदर की डेथ हुई थी और वो 3-4 घंटे में फिर से काम पर वो हो गए थे, तो वो डेडिकेशन होती है। आप कह रहे थे सर, कंप्लीट कीजिए। ये जो लुक्स का परिवर्तन है राहुल, लुक से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पास नेता हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत ख़राब भी दिखते हैं, उनके कर्म दिखने चाहिए ना, उनका काम दिखना चाहिए। तो वो इस काल में, इस राज में, बीजेपी में हम आगे बढ़े हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़े हैं। और ये चीज़ हम आज से 10 साल पहले नहीं कह सकते थे। आज इंडियन कितना बाहर जाता है, एयरपोर्ट भरे हैं, एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे से पहले आप क्लियर नहीं हो सकते, इतनी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पे लाइन है। कितना इंडियन बाहर जा रहा है? पहले इंडियन बाहर जाता था, तेल लगा रखा है उसने, बदबू आ रही है, उसकी इमेज अलग होती थी। आज इंडियन बाहर जाता है, कौन सी बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें इंडियन बैठ के चला नहीं रहा उसको। तो हम बहुत आगे आए हैं। कि वो तेल लगा, इंडियंस के बारे में सोचा जाता था। सांप सपेरे वाला देश। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है, अब आपको एजुकेशन से एसोसिएट करते हैं और उससे तो जी बोलिए मैम, कंप्लीट कीजिए ना आपको। बस यही है, बस मोदी जी। आइए आप आ जाइए। अरे आओ ना यार, आओ ना। हाँ आइए ना, हम तो चर्चा करने निकले हुए हैं, जितने लोगों की राय मिले उतना अच्छा है। लोग बोल- नाम क्या होगा आपका? ऋषभ सिंह भदौरिया। जी भदौरिया जी, जो राजस्थान से हैं क्या? नहीं, मध्य प्रदेश में हूँ, भिंड मुरैना से। अच्छा, जो ऋषभ जी, जो चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी का ये लुक परिवर्तन और ये साधना क्या काम आता है? वो तो उनका एक व्यक्तिगत सोचना है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, लोगों में हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। कि एक तरीके का कहने का ये है कि जैसे अभी चुनाव है 24 में, एक तरीके ये रैली कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना चुनाव के लिए कर रहे हैं कि अपने और खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इससे पहले आप 8 साल समथिंग हो गए बीजेपी सरकार आए हुए केंद्र में, तो अब 8 साल से पहले क्यों नहीं मेहनत कर रहे थे? आप क्यों नहीं आए थे ग्राउंड में? एक तरीके का आना चाहिए था ना आपको। अब चुनाव जब नज़दीकी आ गए, बिल्कुल 1 साल बचा है, मतलब 24 में चुनाव है, तब अब आप रोड पे निकल रही है। देश में कह रहे हैं, देश में बहुत नफरत, मतलब को कह रहे हैं नफरत का माहौल हो गया है, वो मोहब्बत की दुकान गली गली में खोलने निकले हैं भारत। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमें तो आज तक हमें इंडिविजुअली भी किसी से कोई इंडिया 70 साल पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है, वो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। और इतने तरह के लोग इतने सालों से, इतने टाइप की कल्चर, खाना जब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोई एक पार्टी क्रेडिट नहीं ले सकती कि हमने मोहब्बत बना रखी थी और अब कोई नफरत फैला रहा है। इंडिया हम जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, तो फिर ये चीज़ तो मतलब मुझे लगता है इलॉजिकल है कि अच्छा, एक बात बताइए, जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो विवाद जुड़ रहे हैं लगातार, चाहे आर्मी को लेकर उनका दिया गया बयान हो, चाहे हिंदी भाषा को लेकर दिया गया राजस्थान में बयान हो, ये विवाद क्या करेंगे? उन्होंने जैसे आर्मी को बोला आर्मी पिट रही है, आर्मी घुस रही है, आप जनता नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ना, अपनी लाइन, आप किसी की लाइन काटने पर मत फोकस करिए, आप अपनी लाइन बढ़ाइए, आप अपने उस पर वो करिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं उनकी, मतलब ये तो वैसी वाली बात हुई ना कि बुआ फूफा जब मिल के शादी में वो कर रहे होते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, साड़ी अच्छी नहीं दी, तो ऐसे काम मत करिए, वो अच्छा नहीं लगता। तो उनका नहीं लगता, क्या लगता है सर? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर देखिए, अगर वो कोई संघर्ष कर रहा है किसी के खिलाफ में, से सर थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने की बात है वहाँ तक तो नहीं पहुँचाऊंगा राहुल गांधी। सर इतना नहीं है, ना भीड़ चल रहा है उनके साथ सर, आंधी आ रही है, आंधी आए, तूफान आए, सर 5 साल पहले मोदी को नहीं रोक पाए, अब तो मोदी का कर्म लोगों को दिख गया है, मोदी का तपस्या दिख रहा है, मोदी का इंटरनेशनल रिलेशन दिख रहा है, तो अब मोदी को कौन रोकने वाला है? पहले बेरोजगारी रोक देगी। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उनका कर्म नहीं दिखा था, आज तो प्रधानमंत्री बन के उन्होंने अपना कर्म दिखा दिया। माँ मरी थी, उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में अपना वंदे मातरम का दिया। गुजरात से किया था, गुजरात से भी किया था, ठीक है, ऑनलाइन किया था, लेकिन आज के प्रधानमंत्री के डेट में कौन ऐसा बंदा होगा जो इतने माँ के मरने के बाद भी अपने पीड़ा को दबाते हुए देश के लिए काम करे? ये बहुत बड़ी बात होती है सर। नहीं लगता राहुल जी के साथ भी तो सोनिया गांधी आजकल नहीं, राहुल जी को लगता है, लेकिन अब राहुल जी
मोदी जी के आगे अभी थोड़ा सा डाउन है सर, रियलिटी है, डाउन है ये तो। क्या भैया, क्या लग रहा है आपको, क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप कुमार यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र सतपुली पौड़ी के ढवाल अच्छा, तो उत्तराखंड से हूँ। क्या नाम बताया था आप? प्रदीप, प्रदीप जी, क्या लग रहा है प्रदीप जी? मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है, आज से पहले भी अच्छा करा था और अब भी अच्छा कर रही है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी अपने तरह से अच्छा कर रहे हैं। लोग बदलने से कुछ नहीं कर रहे होता। हैं तो वोट दे दीजिए। मैं तो खुद प्रधानमंत्री प्रत्याशी हूँ, दीपार्चू यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। लड़े हैं चुनाव, लड़े हैं। हाँ। आई एम इंजीनियर, लेथ मशीन ऑपरेटर, टर्नर एंड फिटर। अच्छा अच्छा अच्छा। 25 साल पीतल काट ली इसी चावड़ी बाजार के लिए। और अब 1989 में फादर एक्सपायर हुए, 2010 में मोम और 2020 में। ये बताइए, राहुल गांधी का टी शर्ट पहनना काम आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा तो आप वोट देंगे कांग्रेस? सर? लुक से क्या मतलब है? लुक से क्या मतलब है? एक बार बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लुक से क्या मतलब है? लुक कोई मायने नहीं रखता। अगर सच्चे मन से महाकाल की पूजा करनी है तो हृदय से करो ना। ये तो थे ये मध्य प्रदेश में पूजा वूजा करी हुई थी, पूजा घाट पे आरती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। पूजा करने से कुछ क्या दादा, क्या लगता है कुछ प्रभाव छोड़ेंगे राहुल गांधी? ये कलयुग है, इसमें कर्म है। दादा से पूछा जाए, दादा क्या नाम होगा? अरे आइए, हाँ, क्या नाम होगा दादा? जुल्फ़िकार अहमद। अरे थोड़ा तेज बोलिए, लाउड आवाज। हाँ, जुल्फ़िकार अहमद। कहाँ से जुल्फ़िकार जी? मैं हैदराबाद से हूँ सर। हैदराबाद से। जुल्फ़िकार जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ से भी यात्रा गुजरी थी राहुल गांधी की, अब उत्तर प्रदेश से निकल चुकी है। क्या लग रहा है ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो सिलसिला चला है, ये आगामी चुनाव में राहुल गांधी को कहाँ तक लेके जाएगा? प्रभाव छोड़ेंगे राहुल गांधी? देखिए क्या होता है, पब्लिक कैसा उनको सपोर्ट करती है वो रहेगा। आपको क्या लग रहा है? अब वो तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा। लगता है 24 में मोदी जी को रिप्लेस करने का दमखम है? अब देखते हैं अब क्या होता है। अब तो खाली एक आइडिया दे सकते हैं, बाकी तो पब्लिक क्या चाहती है उसके हिसाब से होगा। जनता का अंग है, कांग्रेस को वोट देंगे कि नहीं देंगे? अभी आएगा टाइम तो बताएंगे। जैसे कि आपको लगे कि राहुल गांधी को पहले थे हिंदू मुसलमान सब एक ही थे, अब हिंदू मुसलमान को सबको अलग अलग कर रखा है। कहाँ अलग? यहाँ पे ना हिंदू और मुसलमान और ये और वो सब, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान तो सब इसी कर देंगे। राहुल गांधी इस देश में एक कर पब्लिक के दिलों में फर्क डाल रखा है ना लोग बाग। लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री आपको लगता है बढ़िया चेहरा है? आपको लगता है मैम राहुल गांधी? मुझे बहुत पसंद है, मैं यही चाहती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हो। राहुल गांधी जी बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? एक्चुअली मैटर ये है ना कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, और जो हमारे मोदी जी है ना, कुछ थोड़ा सा जो होते हैं ना हिंदू मुस्लिम, कुछ इस तरह सा बर्ताव होने लगता है, कहीं हिंदू को ज़्यादा देख लें। प्रधानमंत्री तो जब होते हैं तब, अभी उन्होंने है जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, बस मुझे चीज़ें कहाँ से आई? जैसे आप ये चीज़ें सोचती हैं तो ये कहाँ से चीज़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कभी इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने करी नहीं, बार बार उनका बयान ये होता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आप ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कैसे हो रहा है? जी सिर्फ बोलते हैं, उनके वादे सारे झूठे होते हैं। झूठे होते हैं? जी। कौन कौन से आपको लगे? बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सॉरी। जैसे उन्होंने क्या वादे करे कि आपको लगा कि धरातल पर उतरा नहीं? कुछ ऐसा है ना कि स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे लिए भी कुछ नहीं किया। यहाँ तो दिल्ली में तो केजरीवाल करेंगे। नहीं, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, हम यूपी से हैं। केजरीवाल नहीं लगता प्रधानमंत्री का अच्छा चेहरा? केजरीवाल ने अच्छा किया, काम कर रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए राहुल और गांधी। भी बढ़िया बात है, और भी बढ़िया बात है कि प्रधानमंत्री में केजरीवाल आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो राहुल गांधी पर भी क्यों थी आप केजरीवाल पर? मतलब केजरीवाल राहुल गांधी में से दोनों किसको दिया जाए? केजरीवाल, अगर मैं दो चॉइस आपके पास रखूं, कांग्रेस राहुल गांधी और केजरीवाल, तो वोट आप किसको अगर दोनों आएगा तो पहले तो केजरीवाल है, सेकंड दूसरा राहुल को क्यों नहीं देंगे? हैं? राहुल को क्यों? पहला नंबर केजरीवाल, जैसे दिल्ली में जो काम कर रहा है, अगर जो प्रधानमंत्री बन गए तो फिर तो और अच्छा काम होगा ना। और राहुल गांधी बन गए तो बुरा काम होगा? वो देश के लिए सब में करेंगे, वो दिल्ली के लिए थोड़ा जनता के लिए जैसा सोच रहे हैं। अब ये एमसीडी में भी आ गए हैं, तो ऐसे ये करोगे तो और ज़्यादा अच्छा काम होगा। अच्छा, आपसे मैंने गुण की चर्चा करी थी, चलिए छोड़िए, मतलब आपको लगता है ये दोनों में से आप अगर होता है तो मैं केजरीवाल ये को थोड़ा राहुल गांधी को नहीं? थोड़ा ये है कि चेंज होना चाहिए ना। अब काफ़ी दिन से मोदी जी को देख रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर टेस्ट बदल थोड़ा सा बदल देख लेंगे, उसके बाद में चाहे फिर 5 साल बाद में क्यों हटाना चाहते हैं? हटाना नहीं चाह रहा है, 5 साल बाद में फिर देख लेंगे मोदी जी, क्या पता आ जाए।